अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊँ लेक्चर नंबर 12 का, जिसमें हमने डेटा फ्लो डायग्राम कंपोनेंट के टॉपिक को डिस्कस किया था। इसमें हमने 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। पहला कंपोनेंट क्या है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन था। दूसरा आपके पास प्रोसेस था। तीसरा आपके पास डेटा फ्लो है। एंड चौथा आपके पास डेटा स्टोर। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। मगर इस टॉपिक के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वो था रूल्स ऑफ डेटा फ्लो। किस रूल के तहत आपने डेटा फ्लो करना है। तो उसमें जो पहला टॉपिक है, यानी रूल्स ऑफ डेटा फ्लो में जो था, वो है डेटा कैन फ्लो फ्रॉम। डेटा कहां से फ्लो हो सकता है? एक्सटर्नल एंटिटी टू प्रोसेस हो सकता था, अगर आपको याद हो। प्रोसेस टू एक्सटर्नल एंटिटी आप डेटा फ्लो कर सकते हैं। प्रोसेस टू स्टोर आप जा सकते हैं, और स्टोर से वापस प्रोसेस पे आ सकते थे। ठीक है बेटा। एंड प्रोसेस टू प्रोसेस आप डेटा फ्लो कर सकते थे। ये वो रूल है जिसके जिसके थ्रू आप डेटा फ्लो कर सकते थे। तो फिर बताता जाऊं कि आप एक्सटर्नल एंटिटी टू प्रोसेस आप डेटा फ्लो कर सकते थे। प्रोसेस टू एक्सटर्नल एंटिटी आप डेटा फ्लो कर सकते थे। प्रोसेस टू स्टोर जा सकते थे, एंड स्टोर से बैक कर सकते थे प्रोसेस के ऊपर। एंड प्रोसेस टू प्रोसेस आप डेटा फ्लो कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें टॉपिक था वो ये था कि आप डेटा कैन नॉट फ्लो फ्रॉम। अब डेटा किस से फ्लो नहीं हो सकता? एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी आप डेटा फ्लो नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एंटिटी टू स्टोर आप नहीं जा सकते। स्टोर टू एक्सटर्नल एंटिटी आप डेटा फ्लो नहीं कर सकते। और स्टोर टू स्टोर आप डेटा फ्लो नहीं कर सकते। फिर आपको बताता जाऊं कि फ्लो डेटा फ्लो कहां पे नहीं हो सकता। वो ये है कि एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी आप डेटा फ्लो नहीं कर सकते। सेकंड, एक्सटर्नल एंटिटी टू स्टोर आप डेटा फ्लो नहीं कर सकते। थर्ड, स्टोर टू एक्सटर्नल एंटिटी आप डेटा फ्लो नहीं कर सकते। एंड स्टोर टू स्टोर आप डेटा फ्लो नहीं कर सकते। तो बेटा आपने ये रूल्स याद रखने हैं अगर आपने डीएफडी बनानी होगी। डेटा फ्लो डायग्राम अगर बनाना है तो आपने रूल्स ऑफ डेटा फ्लो को याद रखना है कि किस जगह पे फ्लो हो सकता है और किस जगह पे नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। तो अगर आप ये जो फ्लो नहीं हो सकता, अगर इनको याद रख लेना, तो ऊपर वाले आसानी से आपके जहन में आ जाएंगे। बात समझिए ना बेटा। इस पे हमने डिटेल पे डिस्कस किया था, मगर मेथड यही बताया था कि आप क्या कौन सा वाला याद रखिए। डेटा कैन नॉट फ्लो फ्रॉम, कहां से डेटा फ्लो नहीं हो सकता, इस वाले पोर्शन को याद रखिए, जिसमें 4 है। एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी टू स्टोर, स्टोर टू एक्सटर्नल एंटिटी, एंड स्टोर टू स्टोर। अगर इसे आपने याद कर दिया तो डेटा कैन फ्लो फ्रॉम आपको इजिली याद हो जाएगा। तो यहां पे बेटा आपने इन रूल्स को जहन में रखना है। अगर ये रूल्स आपके जहन में होंगे तो आप डेटा फ्लो डायग्राम इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास ये रूल्स आपको याद नहीं होंगे तो फिर आपको डेटा फ्लो डायग्राम बनाने में दुश्वारी होगी। ठीक है बेटा। अभी हम मूव करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम टाइप्स ऑफ डीएफडी को डिस्कस करेंगे। डेटा फ्लो डायग्राम के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इस तरह तो इसके हैं तीन टाइप्स: लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है लेवल 0 और कंटेक्स्ट डायग्राम। इसे हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। स्टार्ट करते हैं। लेवल 0 डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। द लेवल 0 डीएफडी, आल्सो known as the context level DFD, is the simplest DFD। ये सबसे सिंपलेस्ट डेटा फ्लो डायग्राम है, आप इजीली इसे बना सकते हैं। द आउटर मोस्ट लेवल या लेवल 0 इज कंसर्न, ये आउटर मोस्ट है। जो लेवल 0 है, कंसर्न इसका ताल्लुक है विद हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, कि किस तरह एक सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। इसमें अगर आपको मैं सिंपली बता दूं कि भाई आपके सिस्टम के साथ जो एक्सटर्नल एंटिटीज है वो इंटरेक्ट किस तरह कर रही है। ठीक है ना, उसका इंटरेक्शन किस तरह है। जिस तरह आपका एक वेबसाइट है, एक सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है, उसके साथ एक तरफ से कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ से एडमिन इंटरेक्ट कर रहा है। तो कस्टमर कुछ इनपुट देगा तो उसे रिस्पॉन्स में कुछ आउटपुट मिलेगा। तो लेवल 0 में आपने इंटरेक्शन शो करनी है कि हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड से, एक्सटर्नल एंटिटी से। जो एक्सटर्नल एंटिटीज के ऊपर आ रही है वो इंटरेक्शन इसके साथ किस तरह कर रही है। दिस लेवल बेसिकली रिप्रेजेंट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द इंटायर सिस्टम।
ये लेवल क्या शो करता है? ये लेवल जस्ट आपको रिप्रेजेंट करवाता है इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का इनपुट एंड आउटपुट। क्योंकि कस्टमर इनपुट देगा तो उसे रिस्पॉन्स में आउटपुट चाहिए, एडमिन कुछ इनपुट देगा तो उसे रिस्पॉन्स में कुछ आउटपुट चाहिए। तो इस लेवल में हम जस्ट इनपुट एंड आउटपुट को ही रिप्रेजेंट करवाते हैं। बात समझिए ना बेटा? तो लेवल 0 बनाना इंतहाई सिंपल है। पहला लफ्ज अगर देखें, द लेवल 0 डीएफडी इज आल्सो नोन एज कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी इज द सिंपलेस्ट डीएफडी। क्या है? सबसे सिंपलेस्ट डीएफडी है आपके पास, आसान तरीन डीएफडी, जिसमें आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पूरे सिस्टम के इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, या विद हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और किस तरह सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सिंपली आपने सिस्टम बनाना है और उसके साथ जो जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसे आपने शो करना है, और अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ इनपुट देंगे और उन्हें कुछ आउटपुट मिलेगा। बात समझ आई ना बेटा? आगे डायग्राम में आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट लेवल 0 डीएफडी। आपने बनानी किस तरह है लेवल 0 डीएफडी को? ठीक है, आइडेंटिफाई यूर मेन सिस्टम। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें अपना मेन सिस्टम क्या है जी? होटल रिजर्वेशन सिस्टम है। क्या है जी? एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है। क्या है जी? ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट है। क्या है जी? कोई स्कूल सिस्टम है, कोई पेरोल सिस्टम है, कोई फीस सिस्टम आपने बनाया हुआ है। जो भी आपने बनाया हुआ एप्लीकेशन, तो पहले सबसे पहले अपने सिस्टम को, मेन सिस्टम को आइडेंटिफाई करें। ठीक है बेटा? फिर क्या करना है? आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल पीपल। फिर आप आइडेंटिफाई करें किसको जी? एक्सटर्नल एंटिटीज, जो मैंने बताई थी आपको। तो एक्सटर्नल पीपल को आइडेंटिफाई करें हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? सिस्टम के साथ। डिसाइड, थर्ड पॉइंट, डिसाइड व्हाट डेटा दीज एंटिटीज विल एंटर इनटू द सिस्टम, और कौन सा डेटा ये एंटर कर रहे हैं सिस्टम में। ठीक है बेटा? अब चौथा पॉइंट, डिटरमाइन व्हाट दीज एंटिटी एक्सपेक्ट एज आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, और कौन सा आउटपुट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से। देखो बेटा, लेवल 0 बनाने के आपने 4 मेथड याद रखे। पहला क्या है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें मेन सिस्टम को, कि आपके पास मेन सिस्टम क्या है? होटल रिजर्वेशन सिस्टम है। फिर आप दूसरी बात आइडेंटिफाई करें एक्सटर्नल पीपल, एक्सटर्नल एंटिटी को, जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के साथ। ठीक है बेटा? तीसरी बात क्या है? डिसाइड करें व्हाट डेटा दिस एंटिटीज विल एंटर इनटू अ सिस्टम, और कौन सा डेटा ये एंटर कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं सिस्टम में। और चौथा बात, कौन सा, मतलब लाजमी बात है, अगर ये कुछ इनपुट करेंगे तो इन्हें एक्सपेक्टेशन तो होगी आउटपुट की ना, रिस्पांस में तो इसे आउटपुट ही मिलेगा। अगर ये फॉर्म एक रूम के लिए फिल कर रहे हैं तो उसे, जब वो फिल करके इनपुट कर रहे हैं तो उसे एक रूम मिल आउट हो रहा है, उसे एक रूम मिल रहा है। बात समझिए ना बेटा? तो यहां पे 4 बातें, आइडेंटिफाई करें मेन सिस्टम को, और जो एक्सटर्नल एंटिटी इंटरेक्ट कर रही है उसको आइडेंटिफाई करें, और ये जो एंटिटीज है, ये जो पीपल है, जो कौन सा डेटा एंटर कर रहे हैं सिस्टम में, और उनसे उस डेटा के जब वो एंटर कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो उसे आउटपुट भी मिलना चाहिए। ठीक है ना बेटा? रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। तो 4 बातें ये आपने क्या करनी है बेटा? जहन में याद रखनी है जब आपने लेवल 0 बनाना होगा। ठीक है? अब आप एक डायग्राम के ऊपर सबसे पहले मैंने क्या किया? आइडेंटिफाई द मेन सिस्टम। ठीक है जी, आइडेंटिफाई यूर मेन सिस्टम। तो मेन सिस्टम मेरे पास क्या है? होटल रिजर्वेशन है। अब दूसरी बात, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल पीपल हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम। सेकंड पॉइंट, हु इंटरेक्ट द सिस्टम, गेस्ट एंड एडमिन। ये दो मेरे पास एक्सटर्नल एंटिटीज हुई। ठीक है जी, ये एक्सटर्नल पीपल हुए, एक गेस्ट है, दूसरा क्या है? एडमिन है। तीसरा पॉइंट क्या है? डिसाइड व्हाट डेटा दीज एंटिटीज विल एंटर इनटू द सिस्टम, कौन सा डेटा एंटर कर रहे हैं सिस्टम में। फिल कैंसलेशन फॉर्म, या तो कोई ये रूम को कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा क्या इनपुट कर रहे हैं? फिल रिजर्वेशन फॉर्म, या वो रूम को रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है ना? अब यहां से ये क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं अप डाउन होटल इन्फो, अप एंड डाउन क्या कर रहा है जी? होटल इन्फो। इसके अलावा ये और इनपुट एडमिन नहीं दे रहा, सिर्फ अप एंड डाउन होटल इन्फो का इनपुट दे रहे हैं। ठीक है? यहां से इसे आउटपुट क्या मिल रहा है? क्योंकि चौथा पॉइंट जो हमारा था वो क्या था? डिटरमाइन व्हाट दीज एंटिटी एक्सपेक्ट एज आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। तो आउटपुट क्या है? रूम इन्फो। जब ये फाइल रिजर्वेशन फॉर्म दे रहे हैं तो उससे रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है? रूम की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये वाला रूम तुम्हें लॉट हो गया, या वो से कह रहे हैं कि भाई तमाम रूम फिल अप हो चुकी है, हमारे पास कोई रूम नहीं है। ठीक है ना? तो रूम इन्फो उसे आउटपुट में मिल रहा है। इसे क्या मिल रहा है? रिवाइज आ कैंसलेशन इन्फो, मतलब अगर वो कैंसिल कर रहा है इंफॉर्मेशन तो वो किसे मिल रहा है? एडमिन। तो एडमिन वहां से वो कैंसिल कर लेता है।
गैस इन्फो, वेटिंग इन्फो, गैस की इन्फो मिल रही है और वेटिंग की इन्फो मिल रही है अपने मेन सिस्टम के साथ। बेटा समझ आई? तो 4 पॉइंट। सबसे पहले आप मेन सिस्टम को आइडेंटिफाई करें, फिर जो लोग इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो लोग क्या इनपुट दे रहे हैं वो देके, और वो क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तमाम बातें आपके पास क्या है, लेवल 0 डीएफडी में होती है। बात समझ आई बेटा? तो बड़ा सिंपल डीएफडी में, डीएफडी के टाइप्स में जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है ना बेटा, वो आपके पास है लेवल 0। ठीक है बेटा? तो ये लेवल 0 था जिसे मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया। फिर भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स की समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, जो सेशन सेशन हमारे होते हैं उसके ऊपर पूछ सकते हैं। तो मैं उसके रिस्पॉन्स में आपको वो जो जिस पॉइंट को आपको समझ नहीं आई हुई वो आपको क्लियर करके दे दूंगा। थैंक यू बेटा।